पाकिस्तानी सियासत अजीबोगरीब रुख इख्तियार कर लेती है। एक रात आप सो के उठें तो पता चलता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है, और फिर किसी दिन लगता है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म अचानक कैद हो गया, अचानक पता चलता है कि एक वज़ीर आज़म नाअहल हो गया। इसी तरीके से अचानक आपको कोई ख़बर मिलती है और बम फट जाता है। गुज़श्ता रोज़ जो उस्मान डार का इंटरव्यू था वो भी एक्सपेक्टेड था कि इस तरह की कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन अचानक कहीं से बरामद होंगे। कराची से पकड़े जाने के बाद ये पता नहीं था कि ऐसे होगा। अब ऐसी ही खबर जो है सदाकत अब्बासी के मतलब भी है कि वो भी अचानक नमूदार होंगे और ऐसे ही इंकशाफात से भरपूर किस्म की या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या किसी इंटरव्यू में इन ख्यालात का इजहार करेंगे। जो बंदा 15-20 रोज़ गायब रहने के बाद इस तरह के बयानात दे तो आम तौर पर हम जर्नलिज्म में कहते हैं कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इससे ज़्यादा उसकी वजाहत नहीं करते क्योंकि पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होता है। वो मेरे ख्याल में 4-5 रोज़ लगते हैं जब उनको बंद किया जाता है। उसके बाद वो सब कुछ तोते की तरह बोलने के लिए तैयार होते हैं। उस्मान डार की ज़बान भी बिल्कुल वैसे ही तोते की तरह चल रही थी। लेकिन जब उस्मान डार ये सारी बातें कर रहे थे तो हमारे पास एक मेहमान शख्सियत थे, महमूद मौलवी साहब। तो महमूद मौलवी साहब किसी कैद में नहीं थे, किसी डंडे के नीचे भी नहीं थे, कोई गायब भी नहीं थे हुए, लेकिन महमूद मौलवी साहब उस्मान डार से भी 10 चीज़ें ज़्यादा बयान कर रहे थे। तो इससे एक चीज़ एटलीस्ट ज़रूर सामने आती है कि सब कुछ अच्छा 9 मई से पहले नहीं था। ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके थे। इमरान खान का जो बयानिया था कि मीर जाफ़र और मीर सादक का जनरल बाजवा वो बड़ा पॉपुलर हुआ, तो वो चीज़ इनको उठाए जा रही थी और कुछ बैकिंग ऐसी ज़रूर मौजूद थी, कुछ रिटायर्ड लोगों की या किसी हाजिर सर्विस की, जो इनको तक़वियत दे रही थी कि अगर ये काम आप कर गुजरेंगे तो बस आइंदा तो आपके अलावा है ही कोई नहीं है। क्योंकि इमरान के 2 इंटरव्यूज़ थे 9 मई के बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पेश हुए, जिससे मुझे लगा कि इमरान खान जो है वो गलतफ़हमी का शिकार हो गया। और वो गलतफ़हमी जब आप अपनी ताकत से ज़्यादा अंदाज़ा लगा लें कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, फिर आप ज़मीन पर ही गिरते हैं। इमरान के साथ कुछ वैसा ही हुआ। वो दोनों इंटरव्यूज़ के अंदर इन्होंने जो जुमला बोला था, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इस सब का एक ही शख्स ज़िम्मेदार है और वो है आर्मी चीफ़। और अंग्रेज़ी में उन्होंने उसका जवाब दिया अल जज़ीरा को, ही इज़ सो पेट्रीफाइड दैट आई वुड डी नोटिफाई हिम वंस इन पावर। ये वो शख्स है जो अभी पकड़ा हुआ है, पुलिस वालों के पास है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत के पास गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशी का या उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने का हुक्म दिया हुआ है। लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसका ख्याल यह है कि वो जल्दी ही ताकत में आ जाएगा और ताकत में आके आर्मी चीफ़ उससे खौफज़दा है कि वो उसको डी नोटिफाई कर देगा। ही सो पेट्रीफाइड, खौफ के मारे आर्मी चीफ़ हिल नहीं सकता कि मैं उसको डी नोटिफाई कर दूँगा। ये वो शायद उनकी इंतहा थी अपनी गलत फहमी की ताकत की, जिसकी वजह से वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरे। और ये माजी में बेशुमार दफ़ा हो चुका है। किसी फ़ौजी को मार्शल लॉ लगाने का हक़ नहीं है, किसी फ़ौजी को, किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को कैद करने का हक़ नहीं है, उसको फांसी पे चढ़ाने का हक़ नहीं है। लेकिन किसी मुंतखब लीडर को क्या अपनी कौम को फ़ौज से लड़वा देना, ये उसको हक़ हासिल है, या दुरुस्त फ़ैसला, गलत फ़ैसला, सही फ़ैसला नहीं। तो ये जो इंटरव्यूज़ हैं मैं आपको उसके झलक कुछ दोबारा दिखाना चाहूँगा ताकि पता चले कि हम लोग अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। एक तरफ गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों को जीना मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। मैं बलूचिस्तान की बार बार उस BBC की ख़बर का हवाला देता हूँ कि 10-10, 12-12 साल की बेटियाँ 80-80 साल के लोगों से ब्याह रहे हैं 3 से 5 लाख रुपए लेकर, इसलिए कि बाकी घर के लोग ज़िंदा बच जाए, उनको खाने को कुछ मिल जाए। तो ये पाकिस्तान है और उसके अंदर हमारे जो बड़े हैं, साहिब हैसियत हैं, जिनके पास ताकत है और इख्तियार है, वो पाकिस्तान के साथ ये कुछ करें तो ये काबिल कबूल नहीं है। मैं पहले आपको उस्मान डार के ही इंटरव्यू का एक हिस्सा सुना देता हूँ। में तो ऑब्जेक्टिव यही हो सकता है ना कि फौज के अंदर ही कुछ तब्दीली आ जाए, फौज के अंदर प्रेशर आ जाए, हाँ वो प्रेशर आ जाए, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। और ये लोग देखें हमारी पार्टी में वो प्रेशर आ जाए तो मींस बहुत सारे हटना पड़ेगा और क्या होना है। ये इमरान खान साहब फाइनली हटना ही था जनरल आसिम मुनीर साहब को। अगर पूरी फौज के अंदर से वो प्रेशर क्रिएट हो जाता, वो तो लोग ही कहीं 10,000 आए हैं, कहीं 5,000। इमरान साहब बोल रहे थे कि लोग लाखों की तादाद में आएंगे, आर्मी चीफ के अंदर से प्रेशर आएगा, बाहर से आएगा तो आर्मी चीफ जो है फारिग हो जाएंगे। हाँ, तो ये तो एक साजिश होगी। तो अगर हम इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही हमलावर हो जाएं या हम अटैक्स शुरू कर दें तो फिर तो मुल्क की बका का सवाल है। और लॉन्ग मार्च आपको याद होगा जो नवंबर में भी हुआ, लॉन्ग मार्च जनरल आसिम की तैनाती रोकने के लिए किया था इमरान खान ने। ऑफ कोर्स वो एक तैनाती को भी रोकना था, फिर वो सारा एक पूरा माइंडसेट चलता आ रहा था। ख्याल है कि इमरान खान साहब को शायद इंस्टीट्यूशन के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन थी, या कोई ऐसी हो सकता हो
कि लॉन्ग मार्च करने से जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो नहीं लगाए जाएंगे या हटा दिए जाएंगे या जो भी एक था। अगर मैं ये जो कुछ उस्मान डार ने कहा है इसको सेकंड करने के लिए या इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए महमूद मौलवी का आपको बयान सुनाऊं तो महमूद मौलवी उस्मान डार से 10 हाथ आगे जाके कुछ चीज़ें बयान करें, दिखाइएगा। 9 मई के वाक़े से पहले मैं खुद बैठा था मीटिंग में, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि जी हम GHQ के ऊपर जाके जो है वी विल गो इनसाइड GHQ। इस्लामाबाद में फिर एक मीटिंग हुई, शीरीन मज़ारी के घर पे मीटिंग थी, शाह महमूद कुरैशी भी थे, असद उमर भी थे, आमिर कियानी भी थे, और उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त भी ये तय हो रहा था कि जी हम जो है कोर कमांडर हाउस के ऊपर जाएंगे। मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी मैं बैठा था, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर भी ये बातें हुई थी, अलवी साहब की मौजूदगी में भी। जी जी बिल्कुल, मैं वहां पे बैठा था, जिसके ऊपर उन्होंने जो अलवी साहब को भी पता था, अलवी साहब भी खामोश थे। ये तो बम शेल है जो आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट हाउस में अलवी साहब की मौजूदगी में ये बात हुई। मलिक साहब, महमूद मौलवी साहब से मैंने दोहरा कर पूछा क्योंकि मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं है। सदर आरिफ अलवी साहब बड़े बैलेंस्ड आदमी है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस तरह की किसी चीज़ का हिस्सादार होंगे कि GHQ पे हमला करने की बात और वो कहें कि जाओ हमला कर दो। क्योंकि 2 अगस्त 2014 में जब इमरान खान का और पैट वालों का धरना चल रहा था तो उस वक्त PTV स्टेशन के अंदर इनके लोग घुस गए थे। तो एक कॉल रिकॉर्ड होकर बाद में लीक हुई थी और उस कॉल में अलवी साहब इमरान को कह रहे हैं कि PTV स्टेशन के अंदर लोग चले गए और इमरान खान आगे से गाली निकाल कर कह रहे थे कि ये डिज़र्व करते हैं, जाने दो उनको। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी वो शायद उस इंतहा तक ना जाना चाहते हों। लेकिन महमूद मौलवी साहब से मैंने दोहरा कर पूछा कि प्रेसिडेंट हाउस, मैं एकदम एक्चुअली आई वाज शॉक कि ये मुमकिन नहीं है, इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर वहाँ मीटिंग भी हुई थी और मैं खुद वहाँ मौजूद था। तो उसके बाद तो मेरे पास सिवाय इसके कि मैं परेशानी का इजहार करूं कि हमारी लीडरशिप का लेवल क्या है। शीरी मज़ारी का नाम लेकर वो कह रहे हैं कि अंदर बैठी थी, शाह महमूद का वो नाम लेकर कह रहे हैं अंदर बैठी थी, वो अंदर बैठे थे, और उन्होंने कई लीडर्स का नाम लिया। और एक खातून का वो कह रहे थे कि बार बार प्रोग्राम में गुज़श्ता रोज़ जब हम कर रहे थे कि उसने कहा हम GHQ के अंदर जाके प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैंने पूरे प्रोग्राम उन्हें इसरार किया कि नाम लें, तो वो कहते थे कि मुझे नाम याद नहीं है, गुरेज़ किया उन्होंने। मैं बाद में पूछा उनसे, अब मुझे नाम मालूम है लेकिन मैं नाम खुद नहीं लूँगा जब तक वो अपने मुंह से नाम लेना पसंद नहीं करें। तो ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, फ़ौज के गैर जमहूरी कामों के ऊपर एहतजाज करना चाहिए, कहना चाहिए कि आइन शिकनी गलत काम है, आप आइन शिकनी मत करें, आप मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट करें। आप D चौक वाला जो धरना था उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, फैज़ाबाद धरने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, उसको मत सपोर्ट करें। काजी फ़ायज़ ईसा ने वो फैसला दिया था तो उसके पीछे जिस तरह डंडा लेकर पड़ा गया था वो गलत काम था, मत पढ़ें। ये सब बातें कहनी चाहिए। लेकिन क्या आपको इस कौम के नौजवानों को ये कहना चाहिए कि जाओ GHQ पे चढ़ दौड़ो, कोर कमांडर हाउस पे चढ़ दौड़ो, वो MM आलम बेस पे चढ़ दौड़ो? नहीं कहना चाहिए। 200 इंस्टॉलेशंस पे ISI के ऑफिसेज अटैक हुए थे। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। मुझे मालूम नहीं कि इसका सलूशन किसी के पास है या नहीं है, या इसी तरीके से हम पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है इसको नीचे जाता देखते रहेंगे और रोते रहेंगे कि हम अपने लोगों को भूखे हाथों मरता देख रहे हैं।